ये सिर्फ सुनने का पैसा लेते हैं, इतना सारा। ना लोग थेरेपी से क्यों डरते हैं? इन इंडिया तो मोस्ट ऑफ ऑल वो इसलिए डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे व्हेन दे कम टू अ क्लिनिक। अगर वो साइकेट्रिक क्लिनिक है तो अल्टीमेटली यही सोचने लग जाते हैं कि पीपल आर गोइंग टू कॉल देम क्रेजी। Another fear that people have is कि my therapist will judge me. Anyone can feel that people will judge us if we are going to talk certain very difficult things in our lives, or how a therapist may look at me if I tell them a big mistake that I have committed. But as I told you, we are taught always from the beginning to be non-judgmental. Hi and welcome back to the YouTube channel of Naisha Mind Wellness. I am Dr. Aditi Hinge, consultant psychiatrist and founder of Naisha Mind Wellness. तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत interesting topic के ऊपर, which is actually about therapy. So many people recently have started thinking about therapy, maybe starting therapy, or some of their friends are going to therapy, and they always wonder कि what exactly happens in therapy. Therapy पे जाने से पहले बहुत डरते हैं लोग. So why exactly are people so scared about therapy? तो एक्चुअली में इन रियलिटी में व्हाट हैपेंस इन थेरेपी आज हम वो बात करेंगे, सो दैट वी कैन डीमिस्टिफाई सर्टेन मिथ्स एंड सर्टेन फियर दैट पीपल हैव. And for this topic today, I have with me Mrs. Sai Churmure. She is the counseling psychologist working with us at Naisha Mind Wellness. So hi Sai, how are you doing? I am doing good. Hello everyone. So आज जैसे मैंने बोला, we're talking about therapy, and she's been doing therapy for almost more than 6 years now. Yes. Yes. So tell me, what do you think कि इतना लोग थेरेपी से क्यों डरते हैं? इन इंडिया तो मोस्ट ऑफ ऑल वो इसलिए डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे व्हेन दे कम टू अ क्लिनिक। अगर वो साइकेट्रिक क्लिनिक है तो अल्टीमेटली यही सोचने लग जाते हैं कि पीपल आर गोइंग टू कॉल देम क्रेजी, कि मेडिसिन ले रहे हैं, जा रहे हैं, फिर उनको और एक डर लगता है कि सारे सीक्रेट्स हमारे किसी के साथ कैसे शेयर करें, क्योंकि फॉर मोस्ट ऑफ देम ना थेरेपी अननोन है, समथिंग अबाउट विच दे डोंट नो एट ऑल, कि क्या होता है थेरेपी सेशन में, कौन सी वाली चीजें मैं बोलूं, कैसे बोलूं, कैसे प्रायोरिटाइज करूं कि कौन सा पेन पहले बोलना है, कौन सा बाद में। कई लोगों को तो ये डाउट्स होते हैं कि ये पेन ऐसा है कि मुझे किसी थेरेपिस्ट के साथ शेयर करना चाहिए, उतने इंटेंसिटी का पेन है कि नहीं है। And in your experience, what do you think कि कितना साल लग जाता है लोगों को to actually seek help? Like if अगर average आपको बताना हो कि maybe somebody started struggling with their mental health and then they thought about taking therapy, how much time does it take for a person to actually reach a mental health professional? In your experience, what do you think roughly? इसके लिए इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा वेल रेड होते हैं, उनको पता होता है कि थेरेपी क्या होती है, कहीं से सुना होता है। बट मुझे अगर आप पूछो तो मुझे लगता है कि जिस वक्त इंसान को ऐसे लग रहा है कि नहीं मेरा प्रॉब्लम मैं खुद सॉल्व नहीं कर सकती अभी, और मुझे किसी के हेल्प की जरूरत है, और जब ये ये थॉट उनके अंदर आ जाती है कि मुझे किसी की हेल्प की जरूरत है, तभी ही दे विल स्टार्ट रीचिंग फॉर थेरेपी। कुछ लोगों को बहुत साल लग जाते हैं और कुछ लोग बहुत इनिशियल स्टेजेस में आ जाते हैं, और जो इनिशियल स्टेजेस में आ जाते हैं वो बहुत सारे टेक्निक सीख लेते हैं टू टेक केयर ऑफ देयर मेंटल हेल्थ फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन एंड बी हैप्पियर इन देयर लाइफ। Yeah, so like you said, in my experience, I have seen people struggle for like 7 to 10 years and then later maybe think about taking help, because पहले उनको लगा कि initially नहीं मैं खुद से ही देख लूँगी, it's not a big deal, मैं अपने आप मैनेज कर लूँगी. So maybe they struggle for a few months, then they feel okay also because sometimes symptoms can reduce on their own, then they struggle again, maybe stressful factors बढ़ जाते हैं, they struggle more. फिर they think about taking help but somebody tells them अरे इतना क्या है, इतना क्यों टेंशन ले रही है, it's such a small thing, then they get dismissed again, then they try to open up to maybe a friend or a family member and वो उनको एकदम वहाँ पे invalidate कर देते, this is nothing, you are just overthinking, stop overthinking, that's the most common advice, you just stop overthinking. तो फिर they get scared to even reach out because reach out करने के पहले ही बाकी सारे लोग उनको एकदम like उनका confidence कम कर देते हैं, like you said the stigma part. Yes. If they tell कि I want to go to a psychiatrist or I want to go to a psychologist, so family members सबसे पहले
ये कर देते कि अरे व्हाई डू यू वांट टू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, लोग क्या कहेंगे. एंड आई हैव सीन दिस अ लॉट विद अनमैरिड लाइक से 20s में जो बच्चे होते हैं, अनमैरिड पीपल, व्हेन दे टेल देयर पेरेंट्स आई वांट टू गो टू थेरेपी, दे विल बी लाइक यू हैव टू बी मैरिड, तो कहीं बाद में पता चलेगा तो व्हाट विल हैपन टू योर मैरिज प्रोस्पेक्ट्स एंड ऑल दैट, व्हिच इज वेरी लाइक सैड. Yeah. And they end up struggling because of that. They're not, even if they want to reach out, they're not able to reach out. Yes. तो वो एक चीज है. अनदर थिंग लाइक यू सेड कि थेरेपी में अनजान इंसान के सामने बात करना है, somebody that you don't know, you have to speak in front of them. तो उनको इस चीज का भी डर लगता है कि ये किसी और को पता चल गया तो. What do you have to say about that? करेक्ट. उनको ऐसे, क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि थेरेपी कैसे की जाती है, एक साइकोलॉजिस्ट को किस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है, दे आर नॉट अवेयर इवेंचुअली. लेकिन बहुत सारे जो पेशेंट्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास, वो बहुत आराम से अपने आप के अंदर अगर कोई जेलसी होगी तो वो भी बता देते हैं. अगर उनको कोई रिवेंजफुल थॉट्स है बहुत क्लोजली एसोसिएटेड लोगों के बारे में, वो भी वो बता देते हैं. क्योंकि थेरेपी का काम यही है, हमको एज अ थेरेपिस्ट यही सिखाया जाता है कि एक सेफ स्पेस क्रिएट करना. हमारे लिए एक सोशली बहुत ही एक्सेप्टेबल इंसान और एक क्रिमिनल दोनों ही सिमिलर है. फॉर बोथ ऑफ देम वी विल होल्ड द सेम सेफ स्पेस. सो ये हमको बहुत पहले से सिखाया जाता है. दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स जो हमको एटीट्यूड ऑफ अ काउंसलर में हमको सिखाया जाता है कि रिस्पेक्ट, जेन्युइननेस, लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग मतलब लिसनिंग विथ एम्पैथी. एम्पैथी जहाँ पे हम खुद को उनकी जगह पे रख के उनकी दुनिया उनकी आंखों से देखते. बहुत डिफरेंट है सिर्फ किसी को सुनना, बट किसी को इस तरीके से सुनना कि हम वो इंसान बन जाते हैं जब हम उनकी स्टोरी सुन रहे हैं. सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सो थेरेपी में ये सारी चीजें इंक्लूडेड है. और क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि थेरेपी में क्या होता है, तो वो जज करने लग जाते हैं थेरेपी प्रोसेस को, डॉक्टर्स को, दूसरे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को. एंड व्हाट अबाउट देयर फियर कि किसी और को पता चल जाएगा या जैसे मैंने बोला, ये सारे जो एटीट्यूड्स काउंसलर्स को सिखाए जाते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कॉन्फिडेंशियलिटी. यस. तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी इज द मेजर थिंग. ये हमारा एक ओथ है, दैट इज अ ओथ दैट वी टेक इन आवर प्रैक्टिस की कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है. क्योंकि लोग बहुत ज्यादा डिटेल्ड सीक्रेट्स अपने लाइफ के बता देते हैं. कई बार ऐसे सीक्रेट्स जो उनको अकेले में खुद से बात करते वक्त भी बोलने को डर लगता है, वो सीक्रेट्स भी वो बता देते हैं. लेकिन हाँ, थेरेपी एक ट्रस्ट का प्रोसेस है. वो ट्रस्ट पहले ही दिन नहीं आता. It takes 3-4 sessions for a client to start opening up and talking about something really, really something very secretive, like maybe sexual molestation which has happened in their childhood, which they remember very vaguely, which they have not even spoken to their parents. Imagine. Yeah. But that takes at least 3-4 sessions, and in some clients it takes even longer. Maybe that's why it's like we say that therapy is a slow process. Yes. Sometimes people say कि अरे 1 महीना हो गया but मुझे अभी भी effect नहीं दिख रहा है, I'm not feeling better in therapy. But like you said, sometimes it can take like even 3-4 sessions to just build that rapport. Correct. With your therapist, feel comfortable in that space to talk about your fears, to talk about your bad experiences. Then धीरे धीरे once you start unfolding, maybe towards like say 2 months, 3 months later, you will start seeing some change. Yes. So we have to like really make them comfortable with the idea that it's going to take time. It's going to take time. Don't expect immediate results कि एकदम से एक दिन में ठीक हो जाएगा. So many people come and say कि I am facing so and so problem. Say for example maybe a relationship problem. I'm struggling with my partner. And you tell me now only whether I should break up with this person or I should stay with this person. आज ही आप मुझे बताओ. Has this ever happened with you? Somebody asking you what should I do? You give me a decision. They misunderstand therapy to going and taking advice. They feel that therapy is taking advice, but therapy is not taking advice. Therapy is, अगर बहुत कम शब्दों में अगर मैं थेरेपी समझाऊँ तो कोई इंसान अगर हमारे पास आता है एज अ थेरेपिस्ट, उनके तो कई सारे गोल्स होते हैं कि मुझे कॉन्फिडेंट
होना है या मुझे मेरी रिलेशनशिप अच्छी करनी है, ये सब गोल्स तो डेफिनेटली बिकॉज वो क्लाइंट्स के गोल्स है, यू विल हेल्प देम टू अचीव दैट। लेकिन एक थेरेपिस्ट का गोल होता है कि क्लाइंट को अपने आप से मिलाना। एक आईने के सामने अगर आप खड़े रहो तो आपको पूरी तरह से फिर भी पता नहीं होता है आप क्या अपने अंदर की बुरी चीजों को एक्सेप्ट कर पाते हो, नहीं कर पाते हो। लेकिन थेरेपी के अंदर हम वो सिखाते हैं। ओके और जब इंसान अपने आप के बारे में जान जाता है, जब उसको पता चलता है कि मुझे कब दुख हो रहा है, मुझे कब जेलस फील हो रहा है, मुझे कब बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे कौन से लोग एक्चुअली हेल्प कर रहे हैं, मैं एक्चुअली कैसी हूँ, मुझे क्या चाहिए, हाँ यस, जब वो डिटेल में पता चल जाता है लाइफ काफी आसान हो जाती है, एटलीस्ट फ्रॉम योर एंड। So understanding your own emotions, हाँ. itself will, I mean, like you said, it's not like we will not make that decision for you. करेक्ट But somewhere हम आपको capable बनाएंगे कि आप खुद समझो आपको क्या चाहिए। करेक्ट जैसे आपने बोला कि मुझे कहाँ अच्छा लगता है, मुझे कहाँ खराब लगता है, कौन मेरे साथ अलाइन करता है, कौन नहीं अलाइन कर रहा है मेरे रिलेशनशिप में, अभी फिलहाल जो भी कंसर्न्स है, करेक्ट वेदर यू थिंक दैट कैन बी एड्रेस्ड और वेदर यू थिंक कि अभी बहुत बार ट्राई करके हो गया एंड नथिंग इज वर्किंग आउट। करेक्ट सो वी कांट मेक दैट डिसीजन दैट यू शुड ब्रेक अप और यू शुड स्टे विद दिस पर्सन, वो उनको बनाना है हाँ decision. क्योंकि अगर हम उनके डिसीजंस ले लेंगे तो उनको थेरेपी पूरी जिंदगी भर लेनी पड़ेगी, हर बार डिसीजन के लिए हमारे पास आना पड़ेगा, एंड दैट्स नॉट राइट। सो वी आवर वर्क इज टू मेक देम इंडिपेंडेंट। वो भी एक थेरेपिस्ट का गोल है फॉर इन एवरी थेरेपी सेशन टू मेक अ क्लाइंट एज इंडिपेंडेंट एज पॉसिबल, है ना। Another fear that people have is कि my therapist will judge me and हाँ मतलब ये बहुत ज़्यादा डरते हैं लोग इसके बारे में, और से what if I cry in my therapy, रोने के लिए भी बहुत डरते हैं। So इसके बारे में what do you think? So yes, anyone can feel that people will judge us if we are going to talk certain very difficult things in our lives, or you know how a therapist may look at me if I tell them a big mistake that I have committed. But as I told you, we are taught always from the beginning to be non-judgmental. Non-judgmental. Why? Because specifically if you talk about a therapist, they are taught about belief systems. Okay. And in belief systems, we have been taught that every person makes mistakes. No one is perfect. So we have to keep this in our mind when we are listening to the client. That like I have made certain mistakes in my life and I have grown above them, the client also has this capacity to change and grow above the mistakes. And the client requires a listening ear to understand and feel that it's okay to make mistakes. So we are always doing non-judgmental listening. That is one part of therapy, one very important part of therapy. Because without that, there is no rapport building that can happen, and without that, there is no change and feeling inside a client that yes, there's someone to understand me even in the most vulnerable area of my life. You know? And correct, like you mentioned, ki it is going to be a non-judgmental space, and that is something that we keep reminding them over and over again. And many times when people cry in front of me, they immediately say sorry. So I tell them, you don't have to be sorry. Like it is okay to cry. Just like if I would crack a joke and you would laugh, you wouldn't say sorry for laughing. Correct. So you don't have to say sorry for crying. It's your space. You can do what you want. Yeah, it takes a long time for them to be who they are, to be themselves. Accepting themselves. Yes, and imagine after many years of therapy, when a person feels that there is no facade they have to, show off, or they don't need to, have a mask in front of them and just be who you are. It's such a nice feeling. True. That's true. So, if somebody is, say, worried about, I don't know where to start, I don't know what to say in my first therapy session, what will happen in that first session, तो उसमें मतलब what would you like to say कि अगर कोई आपसे पूछे कि what do I prepare before my first therapy session, मैं क्या करूँ उसके पहले prepare होने के लिए, तो any suggestions? If anyone is asking me this, I will surely tell them to think about what are the major things that they are facing problem in their life. And then we can talk one by one over those issues. But
as a therapist, we all have to be okay with a person just walking inside who doesn't know anything about therapy, and we can give them time, space, hold space for them to talk when they are feeling comfortable and from wherever they are Wherever. comfortable. And in that way also, like, we are trained to actually help them introspect, Yes. help them understand what Yes. maybe we'll ask the right questions and you can just follow. Correct. We have to lead them to help them understand their problem areas. So not necessarily like you need a very big preparation. You can just have a list of things you want to talk about, or maybe recent problems that you're facing. Yes. And if there is any maybe past medical history or anything that you can share. I don't think Yes. anything else needs to be as a like preparation for therapy or something. Yeah, ऐसा और because कुछ जरूरत नहीं है. yes, they can go in an unstructured way, but as a therapist, we have been trained to take therapy sessions in structured way inside our mind. Yeah, हम उसको structure कर Yes, सकते हैं. yes, we know how to do it. And say if in the similar लाइन अगर कोई इस चीज से डर रहा है, जैसे स्टिग्मा के बारे में आपने थोड़ी देर पहले बात किया कि लोग इसलिए आने से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और मेनी टाइम्स पेरेंट्स आर स्केयर्ड कि बच्चों को थेरेपी में भेजने के लिए, बिकॉज देन दे काइंड ऑफ गेट वरीड कि what will happen in the future. So people who are scared like this because of other people's judgment, स्टिग्मा के वजह से जो डरते हैं थेरेपी में आने के लिए, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? लोगों को ये लगता है कि सभी लोगों का फोकस सिर्फ हम पे ही है. आई मीन आपके साथ जब आप छोटे थे 40 या 50 लोगों के क्लास, हमारे टाइम पे तो 70 स्टूडेंट्स एक ही क्लास में होते थे. और उस क्लास में अगर किसी दिन आपको रिमार्क मिला है, वो कितने जनों को, उन 70 लोगों में से कितने जन को याद है कि आपको रिमार्क मिला था? आपको याद है सिर्फ. ओके, सो ऐसे ही है, लोगों की जो मेमोरी है शॉर्ट टर्म है, और दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू. क्योंकि मेरे पास कई सारे कपल थेरेपी के लिए लोग आते हैं जिन्होंने 15-20 साल दुख सहा है, और जब उनमें से किसी एक पार्टनर ने डिसाइड किया कि अभी मुझे डिवोर्स लेना है, तभी दूसरे पार्टनर को लगता है कि नहीं अभी कुछ करना चाहिए, जाना चाहिए थेरेपी के लिए और बचाना ही है, शादी को बचाना है. तो उससे तो अच्छा है कि स्कूल के दौरान ही जब आपको पता चले कि बच्चे में कुछ तो इशू है, आप थेरेपी के लिए जाइए. या आपको अर्ली ऑन समझे कि शादी में कुछ प्रॉब्लम है. Yes, as soon as you understand, and as soon as you understand, किसी और के बारे में बिना सोचे आपको आना चाहिए थेरेपी के लिए. या लेकिन ये जो लोग हैं, they are going to judge you for the good things that you do, they are going to judge you for bad things. आप जो भी करो उसमें people are going to judge you. Yes. तो अगर लोग क्या कहेंगे उसके ऊपर ही आप जीते रहोगे, तो then you will not be able to ever be yourself. Correct. And live according to your ideas or whatever you want. Correct. तो दैट इज द थिंग. एंड देखो बहुत सारे लोग तो अपने फिजिकल हेल्थ के लिए भी जिम जाते हैं, एंड जिम में अगर आपने ट्रेनर लगा लिया तो दैट्स लाइक अ लग्जरी थिंग. लोग बोलेंगे कि अरे वाह कितनी अमीर है, ट्रेनर लगाया ऐसे वैसे. सो इन दैट वे, बट वो पर्सपेक्टिव से व्हाई डोंट वी थिंक अबाउट द मेंटल हेल्थ, कि मे बी वी कैन लिसन टू वीडियोज और डू मेडिटेशन ऑन आवर ओन, बट अगर हमें लगे कि हमें पर्सनल कोई ट्रेनर चाहिए हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, सो व्हाई नॉट गो टू अ थेरेपिस्ट. थिंक ऑफ इट एज दैट वे कि आई एम गेटिंग बेटर इन लाइफ. क्योंकि मोस्ट ऑफ देम फील कि थेरेपी में जब हम लोग, हमारे पास एक थेरेपिस्ट है, तो उसका मतलब है लोग हमें देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, जैसे लाइक वी आर अ वीक पर्सन. दैट्स द बिगेस्ट. दैट्स द बिगेस्ट. आई एम वीक एंड दैट्स व्हाई आई नीड हेल्प. सो मैं बहुत डीपली बोलना चाह रही हूँ कि जो भी लोग हमारे पास थेरेपी के लिए आते हैं, दे आर रियली डूइंग अ ग्रेट जॉब. बिकॉज टू टेक हेल्प फ्रॉम एनीवन is where you have to lower your ego and go to a person and see that no, I cannot help myself now, I need help, asking for help. That's actually a thing of like strength and not really weakness. Yes. जब लोग बोलते हैं कि maybe I need help, that's a sign of weakness, I always tell them कि you are understanding that you need help and आप उसके बारे में कुछ कर रहे हो. Correct. You did not give up. Correct. Giving Correct. up would be maybe you can say a sign of weakness, but recognizing that you're struggling and reaching out for help and coming out of it, that's the sign of strength. Yes. So it's not strength if you hide your emotions, bury them inside, and एक दिन कभी तो आप एकदम फट जाओगे. That's not strength. Absolutely. Strength is rather dealing with all of the bad side of you, good side of you, hard sides in your life.
and coming out of it. Correct. And why make our life difficult? Because difficulties are as it is going to come. Let's, equip ourselves to face them Correct. in the best possible way in our lives. So सही, what is the biggest misconception या सबसे बड़ी चीज या बार बार आप ये misconception सुनते हो थेरेपी के बारे में? ये सिर्फ सुनने का पैसा लेते हैं, इतना सारा? Yeah, that's a very common doubt that we have. But what would you like to say when somebody comes up with that kind of a question? So हम सिर्फ सुनते नहीं, हम बहुत कुछ करते हैं. हम सुनते हैं, सुनने की भी we do active listening. और वो करने के बाद हम हेल्प करते हैं लोगों को विद नंबर ऑफ टेक्निक्स, जो ऐसी ही कोई भी टेक्निक्स नहीं है, साइंटिफिक टेक्निक्स है जिससे लोग अपने प्रॉब्लम्स अच्छी तरह से हैंडल कर पाते हैं. Backed by research and evidence. Yes. And so, like you said, to help them handle their problems. अपने problems को समझ पाए, emotions को समझ पाए. Yes. If you have to conclude, I'll ask you a very simple question. कि अगर एकदम simple language में आपको किसी को explain करना है कि what is therapy, what exactly happens in therapy, तो एकदम simple way में आप क्या बोलना चाहोगे? So थेरेपी को लोगों ने ये समझना चाहिए कि थेरेपी में जब हम आते हैं तो हम खुद को बहुत डीपली समझने लगते हैं. हमारे बहुत सारे एरियाज है जो जनरली हमको नहीं पता होते, बट थेरेपी में आते ही हमको समझने लग जाता है कि क्या चीजें हमें अच्छी लग रही है, क्या नहीं लग रही है. हम हमारे इमोशंस को नेम करना सीखते हैं. एग्जैक्टली क्या लग रहा है मुझे, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, कि यू नो डिफरेंट कुछ और लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है एग्जैक्टली, वो पता चलता है हमको. और फिर उन इमोशंस को कैसे हमको रेगुलराइज करना है, कैसे उनको हैंडल करना है, वो समझना है. इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि आपका जो पोटेंशियल है, समझो आप जब थेरेपी में आते हो आपका एक कुछ परसेंटेज का पोटेंशियल है. हम ये कोशिश करते हैं थेरेपी के अंदर क्या होता है कि आपका जो बेस्ट पोटेंशियल है उतने लेवल तक हम काम कर सकते हैं मिलके. इट इज अ कोलैबोरेटिव थिंग, नॉट दैट द थेरेपिस्ट विल डायरेक्ट यू एंड यू विल कीप डूइंग. इट इज समथिंग वेयर बोथ ऑफ देम कम टुगेदर एंड वर्क ऑन देमसेल्व्स. सो आपका डेफिनेटली जो एज ए ह्यूमन आपका पोटेंशियल है वो बहुत बेटर हो जाता है. And just one last thing in the end I'd like to add, कि therapy is not about ending all your problems. Correct. Which people think कि I will not face any anxiety and never have any problems. It's like you said, understanding your potential and improving that potential of facing problems. Yes. That is what people should remember. Yes. कि वो Yes. हम करने की कोशिश करते हैं therapy में. So yeah, I think it was a great time talking to you. I Yes. hope बहुत लोगों का डर थेरेपी को लेके थोड़ा तो कम हुआ होगा. Correct. And people feel little more comfortable to seek help from a mental health professional. So if you're struggling, seek help as early as possible. Don't wait कि एकदम problem बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तब Correct. तक आप wait मत कीजिए. Correct. So thank you so much for watching. So please like, share and subscribe करें हमारे channel को to stay updated with the new videos and learn something new about your mental health.